हरे कृष्णा। एक छोटे से अंतराल के बाद आज फिर हम आपके साथ जुड़े हैं। योग सीड आपके साथ है और आज का हमारा विषय है, जो सबसे ज्वलंत विषय है, जो सबसे प्रॉब्लमेटिक तकलीफ वाला विषय है, वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का गिरता लेवल, कोरोना का तांडव वाला स्वरूप, भारतवर्ष में 3.5 लाख से ज़्यादा केसेस हर रोज, अनगिनत मृत्यु, त्राहिमाम, चारों ओर त्राहिमाम। और वजह ये कोरोना वायरस जो हमारी सांसों की रफ्तार को थाम रहा है। तो आज इसी विषय पर हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, उसका टॉपिक है, उसका विषय है योग द ऑक्सीजन जनरेटर। हम कैसे अपने शरीर में SpO2 जो मापदंड है ऑक्सीजन लेवल का हमारे शरीर में, हमारे फेफड़े पे, उसको कैसे योग से बढ़ा लें। और ये जो स्थिति हो रही है, बार बार लोग भाग रहे हैं, हॉस्पिटल भाग रहे हैं, थोड़ी सी भी सांस, थोड़े से इन्फेक्शन के बाद भी वो हॉस्पिटल जाना चाहते हैं, वो रुक जाए, हमारे लंग्स में स्ट्रेंथ आ जाए, परमानेंट स्ट्रेंथ आ जाए। तो छोटे मोटे इन्फेक्शन या छोटा मोटा कोरोना का इन्फेक्शन, याद रखें कोरोना सभी लोगों को सीरियस नहीं है, केवल कुछ परसेंटेज है जिनका इन्फेक्शन लेवल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, उनको नुकसान करता है। मैं आपको एक छोटा सा स्वरूप बता दूं होता क्या है। जब कोरोना से हम इन्फेक्टेड होते हैं तो 2 तरीके की बातें हो सकती हैं। एक छोटा सा सर्दी, जुकाम, खांसी और हल्का बुखार आके हम 12-13 दिन में ठीक हो सकते हैं। दूसरी स्थिति तब आती है जब हम गंभीर रूप से हमें कोरोना इन्फेक्ट कर देता है। हमारे जो एयरवेज हैं, एयरवेज मतलब आप समझिए एयरवेज क्या है, ये हमारी नाक है, ये हमारा माउथ है, ये हमारा थ्रोट है और हमारे लंग्स हैं, ये हमारे एयरवेज हैं। अब एयरवेज में जब ये वायरस जाता है धीरे धीरे नीचे, हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करता है और लंग्स को इन्फेक्ट करने के साथ साथ ये हमारे अंदर के जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसको पूरा इन्फेक्ट करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्फेक्ट करने के साथ साथ जब बहुत सीरियस हो जाता है तो निमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। निमोनिया में कन्वर्ट होते ही हमारे अंदर लंग्स में जो एयर सैक्स हैं, एयर सैक्स, इनको हम एल्वोलाई बोलते हैं, एल्वोलाई, ये ऐसी कोशिकाएं हैं जो कि हमारे शरीर का, हमारे ब्लड का ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज करते हैं। मतलब ऑक्सीजन, हम जो हवा सांस भर रहे हैं उसमें से ऑक्सीजन लेके एल्वोलाई क्या कर रहा है, वो ब्लड में मिला रहा है और ब्लड की जो CO2 है, इम्प्योरिटी है, वो ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये काम है। तो ये सीधे कोरोना वायरस हमारे एल्वोलाई को इफेक्ट करता है, तो हमारी ऑक्सीजन को अंदर लेने की शक्ति कम कर देता है और हमारा SpO2 गिरना शुरू हो जाता है। तो ये है पूरा वैज्ञानिक विश्लेषण। अब योग ने क्या किया, आज हम आपके साथ आपको यहीं बैठ के दिखाएंगे कि कैसे हम योग के द्वारा, योग की प्रैक्टिस के द्वारा, लगातार अभ्यास के द्वारा अपने लंग्स की शक्ति बढ़ा सकते हैं, अपना SpO2 लेवल बढ़ा सकते हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें 2 आसन, 2 या 3 आसन हम बताएंगे और 2 प्राणायाम बताएंगे, बहुत सिंपल, आराम से, धीरे से शुरू करेंगे। सबसे पहला प्राणायाम जो हमें करना है वो है भुजंगासन। बहुत ही सिंपल आसन है। ऐसे लेट जाएं, ये दोनों भुजाएं हमारे शरीर के आसपास, सांस भरें, लंबा गहरा सांस भरें और नाभि तक के भाग को ऊपर उठा लें। ऊपर उठा लिया और ऊपर की ओर देखें आकाश में और यहाँ पर लंबा ब्रीथ करें। टेक डीप ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। यहीं से गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं, राइट साइड और फिर लेफ्ट साइड, और फिर भुजाओं को खोल लें, छाती को उठा लें, नाभि को भी उठा लें और फिर ऊपर आकाश में देख के लॉन्ग ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट। ठीक है जी। ये भुजंगासन हमारे SpO2 लेवल को इमीडिएटली 2 से 3 पॉइंट को बढ़ा देगा, नंबर 1। दूसरा आसन,
इसी कड़ी में जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो करें गौमुख आसन। मैं अपनी योग क्लास में हर रोज़ सुबह सभी को बताता हूँ गौमुख आसन। ऐसे पैर की एड़ी पर बैठ जाएं, दूसरे पैर को क्रॉस कर लें, ठीक है। अब जो पैर ऊपर है वो हाथ ले जाएं, यहाँ से पीछे से दोनों हाथों को ग्रिप करें, गर्दन को सीधी कर लें और डीप ब्रीथ करें, लंबा गहरा सांस भरें और छोड़ें। ये हो गए 2 बैठ के करने के आसन। एक छोटा सा आसन है जिसे हम कहते हैं शिथिल आसन या बाल आसन। बाल आसन क्या है? पेट के बल ऐसे लेट जाएं, ठीक है। अगर हम कहेंगे दाईं ओर तो राइट कान को लगाएं आसन पर और बाएं को ऐसे हाफ मोड़ के 90 डिग्री पर मोड़कर ऐसे ले जाएं और ऐसे ही पैर को मोड़ें 90 डिग्री पर दाएं पैर से। और यहाँ से अब दोनों लंग्स आपके आसन पे लगे हुए हैं। यहाँ पर डीप ब्रीथ करें, सांस भरें, छोड़ें, ऐसे इसको हम विपरीत दिशा में भी कर सकते हैं। बाईं ओर तो बायां कान लगा हुआ आसन पर, दायां हाथ 90 डिग्री पर मुड़ा हुआ, दायां पैर भी मुड़ा हुआ और यहाँ पर फिर से डीप ब्रीथिंग करें, ठीक है। ये 3 हो गए आसन। और यहाँ पर करेंगे प्राणायाम। अब प्राणायाम में आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ, साइंटिफिक प्रूफ करके दिखाऊंगा क्या होता है। ये मेरे पास ऑक्सीमीटर है, अब थोड़ा सा इसको नज़दीक ले आएँ ऑक्सीमीटर। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी ऑक्सीजन लेवल बिना प्राणायाम करे कितना आ रहा है। लेट अस हैव अ साइंटिफिक चेक। साइंटिफिक चेक करें, दिखाई दे रहा है कैमरे में? ठीक है, यहां आ रहा है 96। अब लोग आप ध्यान से देखें और आगे आ जाऊं मैं। अब मैं यहां से अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहा हूं और आप देखें इसकी रीडिंग पे क्या फर्क पड़ेगा। अर्जुन आप मुझे बता दें अगर रीडिंग बढ़ रही है तो, क्योंकि मेरी आंखें बंद हैं। 99। आप सभी लोग देखें इस ऑक्सीमीटर की रीडिंग पर O2 SpO2 जो 96 था वो 30 सेकंड में 99 हो गया। सभी देखें, ये वैज्ञानिक प्रूफ है। योग क्या कर सकता है ये वैज्ञानिक है। आप देखें 96 मेरा SpO2 था प्राणायाम शुरू करने से पहले, और 2 बार प्राणायाम 3 बार प्राणायाम अनुलोम विलोम करते ही ये 99 हो गया। तो इससे बढ़कर क्या साइंटिफिक प्रूफ है योग का? ये वैज्ञानिक है, आप सभी देख लें, ठीक है। तो हम इसको वापस रखते हैं। 10 मिनट जब तक कोरोना काल है, बच्चा, जवान, बूढ़ा, स्टूडेंट मन बना लें कि हमें ये 3 आसन और 1 प्राणायाम अनुलोम विलोम, जब हम इसको लगातार करेंगे तो इसके करने से हमारे लंग्स की शक्ति, हमारे लंग्स का सैचुरेशन लेवल बढ़ जाएगा, हमारी ऑक्सीजन को लेने की शक्ति बढ़ जाएगी। उसके बाद चाहे कोरोना आ जाए तो क्या होगा, 99 से 98 हो जाएगा, 97 हो जाएगा, 95 हो जाएगा, लेकिन आप घबराएंगे नहीं। आपको सांस लेने में ब्रीदिंग ट्रबल नहीं आएगी। आप नॉर्मल रूप से 13-14 दिन में कोरोना से बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर हमारे लंग्स कमज़ोर हैं, पहले ही हमारी दिनचर्या अच्छी नहीं है, हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, हम योग के साथ नहीं जुड़े हैं, तो हम 94 पे काम कर रहे हैं और 94, 95, 96 जितने भी काम करें, लेकिन इन्फेक्शन आते ही वो सीधे 90 पे आ जाएगा, 88 पे आ जाएगा। और आप समझ सकते हैं जब 88 पे आता है 4 पॉइंट का डिफरेंस क्या कर सकता है। क्या कर सकता है? पूरे शरीर में ऑक्सीजन लेवल कम कर सकता है, हमारे ऑर्गन्स को फेल कर सकता है, किडनी को ख़राब कर सकता है, लिवर को ख़राब कर सकता है, ब्रेन को कोमा में ले जा सकता है।
तो इन सब बातों से बिल्कुल बचें, रोज करें प्राणायाम, स्पेशली ये जो योग द ऑक्सीजन जनरेटर है, छोटी सी क्रिया 15 मिनट के अंदर हम कंप्लीट कर सकते हैं। इसको करें, स्वस्थ रहें और सभी मिलके भारतवर्ष को, विश्व को इस कोरोना से बाहर निकालें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा।